दर्शकों, इस समय हमारे साथ है सेकेंड इन कमांड श्री कोमल सिंह जी। चलिए उन्हीं से जानते हैं आज की ये जो इवेंट है वो किसके ऊपर बेस करके की जा रही है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो आज की जो इवेंट है इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का जो इवेंट है असल में आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में एक कार्यक्रम है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 15 अगस्त 2022 को 15 अगस्त 22 को देश की आज़ादी के 75 वर्ष होंगे, 75 ईयर्स होगा। गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि 75 ईयर्स जब होंगे उससे 75 वीक्स पहले ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिससे युवाओं में, बच्चों में, महिलाओं में जागृति पैदा हो, देश की आज़ादी का गौरव महसूस करने के लिए ये काम करें। साथ ही जितने भी शहीद हैं या जितने भी गौरवशाली जो इतिहास रहा है असम का, अरुणाचल का, खारसांग का, जितना भी गौरवशाली इतिहास रहा है उस इतिहास को हम परिलक्षित करें। उसमें ये होगा, अभी ये फ्रीडम रन है, उसके बाद में आप लोग और गणमान्य नागरिकों से हम इस बात का पता करेंगे कि यहाँ पर अरुणाचल में कैसे कैसे जो वीरों ने अपना देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया है, तो उनको भी नमन करेंगे। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे मेरे सामने यहाँ पर हैं, छोटे बच्चे, हाँ, तो इनको मालूम नहीं होगा। हाँ, 75 साल का ये अवसर है, तो 75 साल के अवसर में बच्चों को ये मालूम नहीं होगा कि हमारा ग्लोरियस हिस्ट्री हमारा क्या रहा है। तो उस हिस्ट्री को सभी लोगों को जनरेट करने के लिए और सबको इम्बाइब करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। और सीआरपीएफ आगे भी कार्यक्रम करेगी। इसके बाद में हम एक यहाँ पर प्रदर्शनी करेंगे खारसांग में ही, कि जिसमें सीआरपीएफ का क्या इतिहास है और सीआरपीएफ ने क्या कार्यक्रम किया है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरा, इसके अलावा भी सीआरपीएफ ने दुनिया भर की अपनी साइकिल रैलीज़ जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़े शहरों से आपस में जोड़ने का, जैसे गोलाघाट से लेकर गुवाहाटी, जोरहाट से लेकर गुवाहाटी, तो एक संदेश ऐसा दिया है कि अहोम के, आसाम के जितने भी लोग हैं तो उनको सभी लोग अपनी जितनी भी प्रतिष्ठाएं हैं उनको सम्मान करके निकलते हुए, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी को हमारा जो इतिहास रहा है, देश का जो इतिहास रहा है उसके बारे में उतना मालूम नहीं है। तो यही इसका उद्देश्य है। कल भी हमने लॉन्गथम से पांचोम एक साइड से लगभग 7 किलोमीटर के आसपास में होगा, तो कल भी हमने 12-14 किलोमीटर का रन आयोजित किया है। ये रन इस फेज़ में है 2 अक्टूबर तक। उसके बाद में प्रदर्शनियाँ, स्कूल के बच्चों के साथ में प्रतियोगिताएं, अपने जो लोकल इनहेरिएंट हमारा जो ग्लोरियस हिस्ट्री रहा है उसके बारे में सबको बताने के बारे में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। सर, जो आज की ये दौड़ है वो कितनी दूर तक जाने वाली है? जी, आपने बिल्कुल सही पूछा। आज की जो दौड़ है, ये दौड़ सिंबॉलिक हमने किया है यहाँ पर, क्योंकि स्कूल के छात्राएं हैं, सिविलियंस भी हैं, लेकिन फिर भी हम इस दौड़ को हम पूरा करेंगे। यहाँ से जो महादेवपुर और जागोनवाला रोड का जो जंक्शन है, हाँ, वहाँ तक हम इस दौड़ को पूरा करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर के आसपास में ये रन है। हाँ, तो 5 किलोमीटर का रन हम ये पूरा करेंगे इनके साथ। ठीक है, तो धन्यवाद साहब हमारे साथ बात करने के लिए। दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है खारसांग के नामचीन डॉक्टर। चलिए उन्हीं से भी जानते हैं वो किस तरह से ये जो दौड़ है उसमें जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। तो हमें ये बताइए कि आप किस तरह से ये दौड़ के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया है, ये सीआरपीएफ ने ऑर्गेनाइज़ किया है रन यहाँ से जंक्शन तक। तो छात्राओं और हमें इनविटेशन दिया गया था ये रन के लिए।
तो ये रन क्यों आयोजित किया गया है, जैसे सर ने बताया 75 ईयर्स होने को जा रहा है नेक्स्ट ईयर, तो उसी के सिलसिले ये सब हो रहा है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। दर्शकों, हमारे साथ हमारे मैडम जी भी मौजूद है। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि आज की ये दौड़ थी वो किसके लिए थी और उनको ये दौड़ करने के बाद उनको कैसा महसूस हो रहा है। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है, आपका नाम बताइए मैम। उमा मुखिया, मैं KGBB स्कूल से हूँ, जो कि टोटली गर्ल्स स्कूल है। तो वो रिमोट एरिया से आने वाले बच्चों का और ड्रॉप आउट स्टूडेंट के लिए है। तो आज आज़ादी के 75वें साल में ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया गया, ये मेरे लिए एक नया अनुभव है। इससे पहले मुझे पता नहीं था कि इस तरह का कोई सेलिब्रेशन भी होता है। तो ये देश के लिए जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके सम्मान के लिए होता है। तो ये मुझे पहली दफ़ा पता चला, तो इसको ज्वाइन करके आज मुझे बहुत खुशी हुई। तो जहाँ तक सवाल है बच्चों का, तो मेरे बच्चे भी इस पे बहुत खुश हैं। उनको कुछ जानने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। बच्चों का ही नहीं, मुझे भी मौका मिला ये जानने का कि ऐसा कोई सेलिब्रेशन भी होता है हमारे देश में, जो शहीद हो गए उनके सम्मान के लिए। मैम लगभग आपके साथ कितने बच्चे आए हैं? मेरे साथ 15 बच्चे आए हैं। धन्यवाद मैम हमारे साथ बात करने के लिए।